बहन मित्रों, राजपाल सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने रीजनिंग भी स्टार्ट किया है, तो आज से हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें सिस्टमेटिक वे में आपको सारे ही टॉपिक एक एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज, जिसका हम शुभारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो आज लास्ट तक आपको क्लास को देखना है। पहले मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज के बारे में, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको जितनी भी क्लासेस 7-8 क्लासेस रहेगी परसेंटेज की, वो कंप्लीट आपको देखना है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवाऊंगा। चलिए बढ़ाते हैं क्लास आगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजपाल सर कोचिंग क्लासेस, आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ की जो PDF है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। देखें इधर, सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की, है ना। यदि प्रतिशत की बात करें तो इसका मतलब क्या, देखो प्रतिशत का मतलब होता है कि भैया बटे में आना चाहिए 100 कुल मिलाकर। ये आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। अब आपको याद क्या क्या रखना है उसके बारे में देखेंगे। मैं आपको नॉर्मल से कुछ परसेंटेज बताऊंगा जिनके बारे में आपको नॉर्मल याद होना चाहिए, बाकी मैं क्वेश्चन के हिसाब से। कुछ टीचर क्या करते हैं, एक साथ ही सारे परसेंटेज लिखवा देते हैं कि भैया इसका मान ये होगा फ्रैक्शन में, इसका मान ये होगा फ्रैक्शन में, लेकिन जरूरी नहीं कि सब बच्चों को याद हो जाए, है ना। तो जहां जैसी आवश्यकता लगती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। नॉर्मली जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है 10%, है ना। अब 10% का मतलब क्या है भैया, ये लिखा 10, इसके बटे में आप लगाएंगे 100, 0 से 0 गया तो हम बोल सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/10। अगला मैंने आपके सामने मान लीजिए लिख दिया 20%, है ना। तो आप लिखोगे क्या, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी क्या आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने 25%, तो आप कैसे लिखेंगे, 25 और बटे में लगाएंगे 100। अब इसका मतलब क्या होगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो यहाँ से इन दोनों को याद रखिएगा भैया 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 25% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद रहेगा तो परसेंटेज से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। आपको मैथ्स के अंदर दो टॉपिक सबसे सिस्टमेटिक वे में याद होना चाहिए। एक रहता है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और एक आपका रहता है रेशो, अनुपात वाला टॉपिक। अगर ये दो टॉपिक आपको याद है तो आप लगभग प्रश्न इन दो टॉपिक को बेस बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन दोनों को नॉर्मल याद रखिएगा अगर आपको याद रह जाए। यानी कि सबसे पहले मैं यहां से बता देता हूं, सबसे पहले आप याद रखिएगा भैया 20% का मतलब क्या, तो आपने अभी निकाला है 20/100 यानी कि 1/5। अगला आपके सामने लिखा मैंने 25%, इसको आप कैसे याद रखा था, 25 चौके 100। एक आपके सामने होता है 50%, 50 एकम 50, 50 दूना 100, ये लिख दिया 1/2। और एक मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 100%, तो इसको भी याद रखिएगा आप कितना, 1। यानी कि जो संख्या परसेंटेज में 100 है उसे अगर आप रेशो में लिखना चाहोगे तो रेशो में वो अपने आप में रहती है 1। ये दोनों ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या परसेंटेज में 100% है वही संख्या रेशो में अपने आप में कंप्लीट कितनी होती है, 1 होती है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं परसेंटेज के जिसमें पॉइंट के बाद नंबर जो रहती है वो रिपीट होती है। जैसे अभी एक नंबर बता देता हूं मैं आपको यहाँ एग्जांपल, जैसे मेरे पास लिखा 16.66 और ये लगा परसेंटेज। अब इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, 11/1/9, 11/2/9, 11/3/9। तो मैं सारी चीज आपको धीरे धीरे क्लियर करवा दूंगा। मैं एक साथ यहाँ नहीं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक, तो पहले मैं इसको बता देता हूं कि जब पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर रिपीट होती है तो उसके रिपीटेशन को बंद करने के लिए, है ना, रिपीटेशन को बंद करने के लिए, यानी कि 16, फिर ये लिखा 6, इसके रिपीटेशन को बंद करने के लिए सबसे बड़े अंक से भाग लगाया जाता है, और सबसे बड़ा अंक होता है 9। कितना होता है, 9। कैलकुलेट कर लो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये परसेंटेज चल रहा है ना। तो 16 सही 2/3% है ये। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 16 × 48 और 2 कितना आएगा, 50/3। और यदि इसका परसेंटेज हटाएंगे तो आएगा बटे में 100, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6, यानी दी गई नंबर की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी आपके सामने वो आ जाएगी 1/6। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आज नॉर्मल से प्रश्न ले रखे हैं मैंने आपके सामने, छोटे छोटे से। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा, पढ़ेंगे हम। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 107% हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि मैं हर बार अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूं तो नंबर अपने आप में होती है 100%। कितनी होती है, 100%, है ना। ये लिखा 100%।
अब इस नंबर में यदि आपने इंक्रीजमेंट लगाया है 84 का यानी कि 84 का, तभी तो ये जो नंबर है अपना आपकी हो गई 107%, है ना। तो आपको यहां से ये पता चला होगा कि ये नंबर बड़ी कितनी है, 7%। अब ये नंबर 7% बड़ी है किसकी वजह से, 84 की वजह से। 1% का मान निकालेंगे पहले, तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14। पर आपको पता है कि संख्या अपने आप में होती है 100%, तो आप दोनों साइड किससे गुणा करेंगे भैया, 100 से गुणा कर देंगे। तो मैं बोल सकता हूं आपके सामने कि 100% की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 1200, यानी कि वो नंबर अपने आप में कितनी है, 1200। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया है, यहां से सिर्फ मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर नंबर को बढ़ाया जा रहा है इस प्रकार और वो इतनी हो रही है, तो आपको इतना पता करना है कि जितना यहां से बढ़ाया जाता है वो परसेंटेज के इक्वल आता है जितना इंक्रीजमेंट लगा है। और हमेशा टोटल नंबर आपको निकालनी है तो हमेशा 100% का इस्तेमाल करना है, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होती है ना। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ, सेकंड प्रश्न क्या आपके सामने, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या होगा। तो बेटा याद रखिएगा, आपसे बोले कि वह संख्या उसके इतने परसेंट से इतना अधिक है, छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, तो कुछ भी नहीं करना, हमेशा दोनों परसेंटेज के बीच का वो डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस। अब एक परसेंटेज आपके सामने है 32% और एक आपके सामने है 17%, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना बेटा, वही आप लोगों का है 120। आगे बढ़ा देंगे, यहां से हम बात कर लेते हैं तो कितना बचेगा, 15%, और 15% 120 के बराबर। 1% का मान निकालेंगे, 15 एकम 15, 15 अठे 120, और नंबर अपने आप में कितनी होती है, 100। तो दोनों साइड आप लोग किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो मैं बोल सकता हूं कि वह संख्या हमारे आप कितनी होगी, अपने आप में 800 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या है अगला प्रश्न, पढ़िएगा इसको। यदि किसी संख्या का 23% है 690, तो उसी संख्या का 72% क्या होगा, है ना। तो देखो किसी नंबर का दे रखा आपको 23% और 23% कितना दे रखा है, 690। तो यहां से आप 1% निकालने का प्रयास करेंगे, तो देखो 23 एकम 23, 23 तिया 69 यानी कि 30। तो 1% का मान आ गया है 30। आपको संख्या का चाहिए भैया 72%, 100% बिल्कुल नहीं चाहिए। अब 72 चाहिए तो आप दोनों साइड जितना परसेंट निकालने का बोले ना उससे गुणा कर दो दोनों साइड, है ना। 3 0 ऐसा कैसा, 3 दूना 6 और 7 या 21, तो नंबर आ जाएगी भैया 2160। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि ऑप्शन जो आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला प्रश्न क्या है कि b का a% प्लस a का b% किसके इक्वल है। तो देखो एक बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई। तो देखो b का मतलब गुणा, और ये लिखा a%, फिर लगाया प्लस a का b%। कैलकुलेट करेंगे आगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ab% प्लस इसका भी गुणा करके ab%। ab और ab कितना हो सकता है, 2ab% हो सकता है। हम देख सकते हैं जिस ऑप्शन में ये बन जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन देख सकते हैं आप, 2a का b में करेंगे तो 2ab और ये परसेंट आ जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हाँ, अगला प्रश्न क्या चाहता है उसको देखें हम, कि 125 के 30% और 300 के 45% का मान क्या होगा। तो बेटा इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भैया इसके परसेंट है तो बट्टे में 100 लगाओ, यहां भी 100 लगाओ, काटा पीटी करो। एक तरीका ये है कि आप परसेंटेज को कॉमन ले लो, जैसे मैं करके दिखाता हूं, देखें इधर। 125 का 3 में गुणा कर लो तो 25 या 75, 3 एकम 3 यानी कि 375, और 0 ऐसी की ऐसी, ये लगाया प्लस। फिर 45 से 45 एकम 45, 45 दूना 90 और 45 तिया 135, और ये 2 0। पर आपने क्या करा भैया, परसेंटेज को कॉमन ले लिया। जोड़ लेते हैं, 0 की 0, 5 का 5, 5 7 12, और 13 और 3 16 और 1 17, और परसेंटेज का मतलब बटे में क्या है, 100। 0 से 0 कट गया, अब एक पॉइंट 0 हटेगा तो पॉइंट लगा दो, तो 172 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। और यही तो हमारा है ऑप्शन बी। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
हाँ देखें प्रश्न, अभी परसेंट बताया था मैंने कि ए बी से 16.66% कम है, तो ए का मान यदि 500 है तो बी का मान क्या होगा। 16.66 दिया है तो इसका मैंने आप लोगों को अभी बताया था, क्या बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। अभी 16.66 का मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर बताया था 1/6। अब देखना, एक बना लो ए, एक बना लो बी। ए है बी से इतना कम है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना ऊपर वाली, अगर कम है तो कम आता है, ज्यादा है तो ज्यादा आता है। ए बी से, इसका मतलब है कि जो भैया बी है वो कितना रेशो हो गया, 6। अब इससे यदि 1 रेशो 1 कम है, यानी कि ए कितना है, 5, और ए की वैल्यू साफ साफ दे रखी भैया आप लोगों को, कितनी दे रखी है, 500। 5 से काटोगे तो 1 रेशो का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और निकालना है बी का, और 6 का यदि आप 100 में गुणा करोगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन फ्रैक्शन से हो जाए फ्रैक्शन से कर दीजिए, जो क्वेश्चन परसेंटेज से हो जाए परसेंटेज से, क्योंकि हमें तो प्रश्न का आंसर लाना है, ठीक है, और दोनों तरीके याद होने चाहिए, है ना। चलो, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं, तो किस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या, देखो 32% है फीमेल और 54% है मेल। पहले दोनों कैंडिडेट को जोड़ लो, 4 2 6 5 3 8, यानी 86% है ये दोनों मिलाकर। और हमें पता है कि जो भी होता है वो टोटल अपने आप में होता है कितना, 100 में से यदि 86 गया तो 14% आया बच्चे, और बच्चों की संख्या दे रखी है 196। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 14 का वर्ग ही होता है, तो ये 14 बार ही कटेगा। निकालना है पुरुष और मेल कितने आपके 54, तो फिर आप दोनों साइड किससे गुणा करेंगे, 54 से कर देंगे, बस गुणा करके लिखना है। 14 चौके 56, कितना बचेगा 6, कितना बचा 5, 14.70, 70 और 5 75, तो हम बोल सकते हैं पुरुषों की संख्या आ जाएगी 756। तो यहां से बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ा देते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने सेम परसेंटेज दिख रहा है, यहां भी परसेंट तो ऊपर से परसेंटेज कॉमन ले लो, इसका मतलब डिवाइड का चिन्ह, देखो अभी कर देते हैं। 25 का गुणा करो इधर, 25 चौके 100, 10 बचा, 25 दूना 50 और 10 60, हो गया यहां तक गुणा। 0 ऐसी कैसी, लगाओ प्लस, यहां गुणा करो 12 छंग 72 और 2 0, परसेंट कॉमन लिया है मैंने। अब आपको पता है इन दोनों से जो परसेंट निकला होगा बटे में भी है परसेंट, परसेंट से परसेंट कैंसिल, नीचे 400 का 4 में करोगे तो कितना आएगा, 1600 आ जाएगा, बस जोड़ के लिखना है। 7 6 13, यानी कि 13 200 और बटे में कितना 1600। पहले 2 0 से 2 0 काट दो, अब 4 के टेबल, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 से 4 8 32, 1 बचा, फिर 4 दूना 8, फिर 4 5 20, यानी कि 8.25। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को परसेंटेज को मैं नहीं निकालना तो बटे में 100 लिख के कर लो, क्या दिक्कत है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको सही लगे या जितना इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या आपके सामने, सबसे सिंपल, कि भैया 4800 के 40%, यानी कि 40 बटे 100 के 25% का मान क्या होगा, ठीक है, काट देते हैं। 2 0 से 2 0, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 धाम 40, और 10 का यदि 48 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 480। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। किसी संख्या मतलब x के 16% का मान 480 के 20% के बराबर है। आपको पता है परसेंट से परसेंट कैंसिल, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 0 और 30 का 20 में करोगे भैया तो वो संख्या आपकी आ जाएगी 600। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। चलिए
धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।